ये जो इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं, मैं उन अधिवक्ताओं को बता दूं, काले कौवों को, कि अपनी औकात में और हद में रहे। कि साथियों, अपनी कलम का ताकत और अपने काले कोट की ताकत दिखा दो कि बाबा साहब ने जो आप लोगों को ये ताकत दी है, दिखा दो कि इन 2 कौड़ी के मनुवादियों को हम कितना मोटा करारा जवाब दे सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इन या प्रशासन से भी निवेदन है कि ये जो गंदी मानसिकता 2-4 एडवोकेट घूम रहे हैं आरएसएस के पैदाइश, इनको उठाकर जेल में डालें, इन पर एनएसए लगाए, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। 2 अप्रैल का 2018 भारत बंद का इतिहास दोबारा दोहराएंगे। अगर बाबा साहब के मान सम्मान में कोई बात आती है तो गर्दन कटाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारा समाज कोई गलत प्रवृत्ति का नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं, चोरी चकारी करने वाले नहीं जो इस देश को लूट कर भाग रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने विचारधारा को जिंदा किया है। आज देश की आन शान परम पूज्य बाबा साहब है। इस देश के अंदर बाबा साहब का अपमान होता है, लेकिन अब फॉरेन कंट्री में जाकर देखो, बाबा साहब को वो सम्मान दिया जाता है कि इस देश में कोई दे भी नहीं सकता। तो बाबा साहब की बात आती है तो कल को ग्वालियर में हम जा रहे हैं और अपनी टीम को भी लेकर जा रहे हैं। तमाम हमारे साथी आएगा, समाज संगठन के लोग आ रहे हैं। कल दिखा देंगे कि हम बहुजनों की ताकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर लगातार विवाद गर्माता हुआ चला जा रहा है। आज हमारे साथ हैं नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश कटारिया जी। इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। सर, एक मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है, जैसा कि आपके संज्ञान में है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर नहीं लगेगी और उसकी जगह पर उन्होंने तिरंगा झंडा लगा दिया है। देखो, सबसे मेन चीज ये बता दूं, जो कुछ एडवोकेट्स है, जो गंदी मानसिकता के वकील है, वो वकील आरएसएस के पैदाइश हैं। उनके हमने डिटेल निकलवा ली है। वो बीजेपी की से जुड़े हुए हैं और इन लोगों को तो पहले से ही दिक्कत है परम पूज्य बाबा साहब से। ये जीते जी बाबा साहब से बहुत ज्यादा विरोध करते थे। अब बाबा साहब की मूर्तियों से भी डरने लगे हैं। इनको डर है बाबा साहब की मूर्ति से। और मैं बता दूं, उनके तन पे जो आज काला कोट है, और जिस कोट की वजह से या जिस संविधान की वजह से उनके घर में झूले जलते हैं ना, अगर परम पूज्य बाबा साहब ना होते और वो संविधान ना बनाते, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते, तो उनके घरों में उनके चूल्हे नहीं जले थे। उनके तन पे ये काला कोट नहीं हुआ था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के अंदर, देश तो छोटो पूरी दुनिया में उनसे बड़ा पढ़ा लिखा और उनसे बड़ा महान व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये जो इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं, मैं उन अधिवक्ताओं को बता दूं, काले कौवों को, कि अपनी औकात में और हद में रहे। हम 2 अप्रैल 2018 भारत बंद कर इस देश में ये अपनी ताकत मनवा सकते हैं। तो ये तो 2 कौड़ी के एडवोकेट है और उनको जो वकालत मिल रही है वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से है। वो भूल गए हैं कि आज जो कुछ हम एडवोकेट है वो बाबा साहब के लॉ से है। अगर बाबा साहब संविधान ना बनाते तो किसी अंग्रेज के यहाँ टट्टी ठहरते उनकी लैट्रिनों में जाकर। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलीगल तरीका से मूर्ति का अनावरण हो रहा है। नहीं, वो तो देखो ऐसा है, हमने क्या बताया, वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के आदमी हैं। उन्हें अपनी करी हुई तो लीगल लगती है, अगर दूसरे करे तो वो अनलीगल लगती है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बहुत बड़े दलित हितैषी या बहुजन हितैषी कहते हैं, वो मुंह पर दही जमाए बैठे हैं। और दुख इस बात का कि हमारी देश के सर्वप्रथम नागरिक आदरणीय महामहिम राष्ट्रपिता अध्यक्ष महोदय जी, वे जरा से भी ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं। आज जो वे राष्ट्रपति बनी बैठी है वो बाबा साहब की बदौलत है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। अगर लगती भी है तो जो 2 अप्रैल 2018 में हुआ था, उसमें बहुजन समाज के काफी लोग जो है शहीद हुए हैं। अच्छे शहीद। हाँ, तो उसी तरीका का माहौल देखने को मिलेगा। इस तरीका से बयान करिए। देखो, जो वो एडवोकेट है जो उसके समर्थन में, मूर्ति के समर्थन में नहीं है, वो मैं बता दूं, मैंने बताया तो बीजेपी आरएसएस की पैदाइश है। हम आ रहे हैं कल 26 मई 2025 को। जो हमारे कुछ साथियों ने ये महारानी लक्ष्मीबाई के पास जो मैदान है ग्वालियर में, फूलबाग में, जो महापंचायत की है, महाआंदोलन रखा है, उसमें हम शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम आ रही है। पूरे देश के कोने कोने में से हमारे बहुजन समाज के जितने तमाम संगठन हैं वो सब आ रहे हैं। अगर उसकी औकात है
और वाकई में वो बहुत बड़ा विरोधी है मूर्ति लगाने की, उसके अंदर ताकत है कि मूर्ति नहीं लग सकती, तो कल हमसे आकर वो उस मैदान में मिले, हम दिखाएंगे कि मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। और मैं बता दूं, कुछ है ऐसे कपटी लोग जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी साथियों से, खास करके एमपी के लोगों से, कि बाबा साहब हमारी आन है, शान है, मान है। आज जो कुछ हम बोलने की ताकत मिली है, या हमें हक पढ़ने का हक मिला है, इस देश के अंदर बेटियों को हक मिला है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। वो भूल गए हैं, उनकी बेटी अगर आईएएस आईपीएस बनेगी तो बाबा साहब की दी हुई भीख से बनेगी। वो वकील बने हुए हैं तो बाबा साहब की दी हुई भीख से है। और हम बता देंगे कि नीला सैलाब आएगा कल, ध्यान रखना। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल भारी से भारी संख्या में इन दो कोड़ी के कौवों को, अधिवक्ताओं को दिखा दो औकात, जो बाबा साहब की मूर्ति के विपक्ष में है। और मैं एडवोकेट साहबों से भी कहूंगा जो बाबा साहब की मूर्ति के पक्ष में लगने के, कि साथियों अपनी कलम का ताकत और अपने काले कोट की ताकत दिखा दो, कि बाबा साहब ने जो आप लोगों को एक ताकत दी है, दिखा दो कि इन दो कोड़ी के मनुवादियों को हम कितना मोटा करारा जवाब दे सकते हैं। लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है और आप भी, तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, राजनेता हैं, वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। ये जो आंदोलन है वो कब तक जारी रहेगा? देखो, कल ही फाइनल हो जाएगा। कल ही हमने 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद करके 24 घंटे के अंदर इस सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब केते साहब ने कहा है, वो कह गए कि हाई कोर्ट में मूर्ति लगेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करेगा उसे जेल भी होगी। अगर वाकई में इस देश के अंदर मानवता है और संविधान को मानने वाले हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इन या प्रशासन से भी निवेदन है कि ये जो गंदी मानसिकता 2-4 एडवोकेट घूम रहे हैं, आरएसएस की पैदाइश, इनको उठाकर जेल में डालें, इन पर एनएसए लगाए, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उठाकर सालों को अंदर क्यों नहीं डालते? अब हमें मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, वरना हमें आने की जरूरत नहीं थी। एमपी के लोगों से भी कहूँगा, नेताओं से, कुर्सी बचाने के चक्कर में तुम अपने महापुरुषों का अपमान करवा रहे हो। छोड़ो कुर्सी, लात मार दो ऐसी कुर्सी में, नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी। अरे तुम कुर्सी पे बैठाने लायक हो, तुम तो सरकार बनाते हो और आज तुम सरकार के सामने झुक रहे हो। सरकार से भी निवेदन है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, रिजल्ट आउटपुट दिखा देंगे हम लोग। कल जो आंदोलन होने जा रहा है, जो कार्यक्रम है, उसको लेकर आप जो शासन प्रशासन अपनी मांग रखेंगे, अगर आपकी मांगों पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, मतलब शासन प्रशासन नहीं मानता है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो, आगे की रणनीति वही हैंड टू हैंड बताई जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम समस्त संगठनों को लेकर पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। 2 अप्रैल का 2018 भारत बंद का इतिहास दोबारा दोहराएंगे। अगर बाबा साहब के मान सम्मान में कोई बात आती है तो गर्दन कटाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारा समाज कोई गलत प्रवृत्ति का नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं, चोरी चकारी करने वाले नहीं, जो इस देश को लूट लूट कर भाग रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने विचारधारा को जिंदा किया है। आज देश की आन शान परम पूज्य बाबा साहब है। इस देश के अंदर बाबा साहब का अपमान होता है, लेकिन अब फॉरेन कंट्री में जाकर देखो, बाबा साहब को वो सम्मान दिया जाता है कि इस देश में कोई दे भी नहीं सकता। तो बाबा साहब की बात आती है तो कल को ग्वालियर में हम जा रहे हैं और अपनी टीम को भी लेकर जा रहे हैं। तमाम हमारे साथी आएगा, समाज संगठन के लोग आ रहे हैं। कल दिखा देंगे कि हम बहुजनों की ताकत क्या है। कितने लोगों के आने की आशंका जताई जा रहा है? देखो, इस चीज़ का तो मैं भी आइडिया नहीं कह सकता। मैं आज ही हाल में ही पहुंचा हूँ मध्य प्रदेश, मुरैना। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवव्रत सैनी जी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारे पवन किरार जी और जिला अध्यक्ष जी, हमारे तमाम साथी हमारे, मुझे रिसीव किया इन लोगों ने स्टेशन से। मैं आज पहुंचा हूँ, गेस्ट हाउस में मुझे रुकवाया है। और मैं यही निवेदन करूंगा साथियों, हम लोग टाइम से पहुंचेंगे। और आपकी मीडिया के जरिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जिनका ज़मीर जिंदा होगा वो आंदोलन में जाएगा, वरना मुर्दों का इतिहास नहीं लिखा जाता। और ये इतिहास लिखने जा रहे हैं हम। 2 अप्रैल में लिख दिया और अब का ग्वालियर में नहीं, पूरे एमपी में इतिहास लिखा जाएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक दिन के लिए जरूर चले। ये बाबा साहब की देन है। ये जो कपड़ा है हमारे तन पे, बाबा साहब की देन है। शरीर में जान है तो बाबा साहब की देन है। फिलहाल इस बातचीत को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।